हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स सेकंड में मैट्रिक्स के जिस क्वेश्चन को समझने वाले हैं वह क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2024 के एग्जाम में डिप्लोमा आरजीपीवी के अंदर। तो जो डिप्लोमा आरजीपीवी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप पेपर में चेक करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा। वहां लिखा होगा F/2024 ऐसा लिखा होगा। आप समझ जाएंगे कि ये दिसंबर 2024 का पेपर है। उसमें पूछा गया था एक ए इक्वल मैट्रिक्स दी गई थी और ए इनवर्स को हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पर क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। इनवर्स के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूं, वह आपको एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से, उसमें मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यहां पर डायरेक्ट हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसा सॉल्यूशन लिख लें। क्या लिख लेंगे, ऐसा सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वह यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद लिख लें। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, ऐसा ए लिखें और यहां पर ऐसा इनवर्स लगा दें। इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी जे ए लिख देंगे। और बटे में हम क्या लिखेंगे, ऐसा ए लिखेंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ये ए डी जे का मतलब होता है एड ज्वाइंट। क्या होता है, एड ज्वाइंट। यहां पर नाम याद हो ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ए डी जे लिखना है ए कैपिटल, फिर डी स्मॉल, फिर जे स्मॉल, फिर ए कैपिटल। ए कैपिटल यहां पर ये मैट्रिक्स है और ए डी जी का मतलब होता है एड ज्वाइंट। और यहां पर जो ए लिखा है, ये जो दोनों ये डंडे बने हुए, इसका मतलब होता है नोड ऑफ ए। क्या होता है, नोड ऑफ ए। ये मैं पहले ही वीडियो जो मैंने समझाया था उसमें प्योर थ्योरी मतलब स्टेप टू स्टेप में समझा चुका हूं, तो उसमें भी आप समझ चुके होंगे, जरूर देखा होगा। तो ये क्या है, नोड ऑफ ए और एड ज्वाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो इसमें हमें क्या एड ज्वाइंट ए निकालना है और ए नोड ऑफ ए निकालना है। तो इसको निकालने के फॉर्मूला क्या होते हैं, और इसके अलावा भी हम यहां पर कंडीशन लिख सकते हैं कि हम इसको कब ए इनवर्स निकालेंगे, व्हेन, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन जो हमारा ए है यहां पर आपको दिख रहा है नोड ऑफ ए, ऐसा लिख देंगे और नॉट इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो। ए जो यहां पर हम जो ए नोड लिखा हुआ है, ए इसकी जो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तब हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट होगा। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो यहां पर नोड ऑफ ए, इसको फाइंड आउट करना है। नोड ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना। नोड ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने का मतलब होता है ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसका सॉल्यूशन निकालना। क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना। उस सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं, बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखते हुए चलें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नोड ऑफ ए निकालना। तो हमें ऐसा ए लिख देंगे यहां पर और दोनों तरफ ऐसे दो वर्टिकल डंडे लगा देंगे, इक्वल लिख देंगे। ये जो मैट्रिक्स दी गई इसको हम यहां पर सेम इसी तरीके से उतार लेंगे। कैसे उतार लेंगे, यहां 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, ऐसा बंद कर देंगे। ये हमने उतार ली। इसका सॉल्यूशन हम लोग मैट्रिक्स के कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। सॉल्व कैसे करते, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई एक जो यहां पर दिख रहा है पहला 1 लिखा हुआ है, जैसे अगर कॉलम और रो पहचानना सभी को आता होगा। इसमें फर्स्ट क्या है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, ये सभी को पता होना चाहिए। कॉलम में देखें तो 1 कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये सभी को पता होना चाहिए। लेकिन इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं साफ कर दूंगा, क्योंकि आपको बताने की जरूरी था तो मैंने बता दिया है। इसको मैं यहां पर ये साफ कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती यदि आपको आता है तो। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखें। हमें इक्वल यहां पर ऐसा लगा देना। ये 1 दिख रहा है, इस 1 को सबसे पहले लिख लेना। क्या लिख लेना, 1 को लिख लेना है, इक्वल लगाएंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे। अब ये जो 1 लिखा है फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर हमें एक इसका छोटा सा मैट्रिक्स सिलेक्ट करना है। जो मैट्रिक्स सिलेक्ट करना है वो कैसे करती, जो यहां पर हमने 1 मल्टीप्लाई किया, मतलब पहली रो और पहली कॉलम का जो एलिमेंट है यहां पर 1 क्या है, पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है 1, याद रखें। इसको हमें क्या करना है, यहां पर ये जो यहां पर आपको दिख रही है पहला कॉलम और पहली रो, इस सभी एलिमेंट को हमें छोड़ देना है। इन सभी एलिमेंट को छोड़ देना और जो बचेंगे उनको लिख लेना। बचेगा क्या, 1 2 3 1, और इसको ऐसा बंद कर देना। देखो
जैसे 1 था, बस 1 किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था। मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूं जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए थोड़ी सी। ये किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था, तो ऐसा कट कर दें और ऐसा इसमें कट कर दें, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ 1 2 3 1 बच रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिख दो, माइनस यहाँ पर फिक्स है, माइनस ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे, याद रखें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। माइनस के बाद हमने क्या किया, अभी ए एलिमेंट लिया था, अब 2 वाला एलिमेंट ले रहा है। कितना ले रहा है, पहली रो के सारी, मतलब जो रो फर्स्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, रो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। वैल्यू निकालने का तरीका है, कई लोग कॉलम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। यहाँ पर 2 को हमें लिखना, क्या लिखना है, यहाँ पर 2 ऐसा लिख लेना, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो 2 है वह किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। ये 2 लिखा है, ये किस रो में आ रहा है, सॉरी इस कॉलम में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है। मतलब जो हमारे पास बचेगा सिर्फ इसको हमें यहाँ पर वही लिख लेना। तो क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पर जो बच रहा है मेरा वो कौन सा बच रहा है, यहाँ पर देखेंगे 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और 3 बच रहा है, 1 बच, 2 3 3 1, क्या 2 3 3 1, ये 2 बच रहे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसा सेम का सेम बना के 2 3 और 3 1, इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस लगाया तो यहाँ पर अब प्लस लगाना, याद रखें क्या लगाना, प्लस लगाना, ये भी फिक्स है। इसको हमें साफ कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्योंकि यहाँ पर अब हमें देखो इस रो में के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, याद दिख रहा है। अब 3 बचा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स लेंगे, देखो याद रखें इसमें भी हम सिलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड वाला देख रहा तो इस पर मैं ऐसी लाइन चला देते हैं और एक पहली रो में इसमें लाइन चला, हमारे पास जो बचेगा सब उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 2 3 1 2, क्या बच रहा है 2 3 1 2, उसको ऐसा बंद कर देंगे। ये मैंने सारे जो कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पर इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में भी सारे, मतलब रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया है। अब एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, जिससे हमें दिखता भी रहे। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए, याद रखें क्या आना चाहिए, इसको भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी गलत कर देते हैं मैक्सिमम लोग। तो यहाँ पर इक्वल की जगह इक्वल लगा दें, 1 की जगह हम 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई जगह की मल्टीप्लाई, फिक्स से याद रखें। सबसे पहले हम ऊपर वाली जो यहाँ पहला एलिमेंट है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस फिक्स से माइनस लगाएंगे, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको ऐसा बंद कर देंगे, माइनस की जगह माइनस रहेगा, 2 की जगह 2 रहेगा, मल्टीप्लाई लगाते हैं। फिर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको ऐसा बंद कर देंगे, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 3 की जगह 3 जाएगा, मल्टीप्लाई लगाते हैं ब्रैकेट में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इसको बंद कर दी। यदि हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 1 में से -6 जाएगा, 1 में से -6 जाएगा, मतलब -5 बचेगा, और -5 को 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखो 2 में से -9 जाएंगे, 2 में से माइनस तो -7 बचेगा, तो -7 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। इधर हम देखेंगे क्या बच रहा है, तो देखो प्लस की जगह प्लस लगा देते हैं, इधर 1 बचेगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम और यदि एक्सपेंड करते देखो ये -5 है, यहाँ पर -5 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस वाले माइनस कर देंगे, तो 14 और 3 17, 17 में से माइनस कितना जाएगा, -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि 12 5 17 है ना, तो 12 बचा। मतलब हमने जो ए की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, ये कितनी निकाली, यहाँ पर हमने जो हमारा ए है, यहाँ पर जो ए आया है ऐसा नोड ऑफ ए, वह कितना आया, 12 आया, वह कितना है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं आया। तो मतलब 0 नहीं आया तो इसमें एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल, क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल, ऐसा लिख देंगे, मतलब मैट्रिक्स का अस्तित्व है, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद हम जो सॉल्यूशन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। इतना लिखने के बाद हमें क्या है, हमने ये नोड ये दिख रहा है
इसकी वैल्यू निकाल ली, नोड ए की वैल्यू निकाल ली है ए इनवर्स निकालने के लिए। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना, ए डी जे एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना। इसको कैसे निकालते हैं, यहां पर मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। क्या लिखेंगे हम, ए डी जे और ए लिख देंगे। इसको कैसे निकालते, पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। कैसे लिखेंगे, ऐसा पूरा मैट्रिक्स बना देंगे। यहां लिखेंगे C11, फिर C12, C13, C13 है, फिर C21, C22, C23, फिर क्या लिखेंगे C31 और C32, C33। ये मैंने पूरा यहां पर जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है वह लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, C11 का मतलब है जो C एलिमेंट है वह पहली रो और पहले कॉलम में है। C12 का मतलब है ये जो एलिमेंट है C12 ये किसमें, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में है। C13 का मतलब होता है ये जो C13 एलिमेंट है वह कौन सी, पहली रो थर्ड कॉलम में है। C21 का मतलब होता है, C21 का मतलब होता है एक सेकंड रो और पहले कॉलम में। C22 का मतलब होता है ये जो एलिमेंट है वह कौन सी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। C23 का मतलब होता है ये हमारा है सेकंड रो थर्ड कॉलम में। C31 का मतलब होता है ये हमारा जो एलिमेंट है वह फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में है। C32 का मतलब है ये जो एलिमेंट है वह थर्ड रो सेकंड कॉलम में। C33 का मतलब है थर्ड कॉलम और थर्ड रो में। इसमें हमें जो फॉर्मूला पूरा बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। यहाँ पर टी लगाते हैं, क्या होता है, टी। टी होता है ट्रांसपोज। क्या होता है, टी मीन्स होता है ट्रांसपोज। क्या होता है, टी मीन्स होता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब उल्टा करना होता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो टी मीन्स ट्रांसपोज होता है, याद रखें। ये टी का यहाँ पर कुछ मतलब हमें नहीं लिखना है, सिर्फ इसको हटाते कैसे वो लास्ट में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन इतना जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर टी लगा के रखें, याद रखें। ऐसा लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो यहाँ पर C11, C12 ये सारी वैल्यू हमें निकालना है। ये वैल्यू बहुत अच्छे से निकालना है, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनल ये गलती होती है तो हमारा कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। एक C1 से एक कोफैक्टर्स बोलते हैं इनको, सबको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हैं। क्या है, कोफैक्टर्स हैं। ये C11, C12, C13 ये कोफैक्टर्स हैं। वैसे मैं डिटेल्स में जब मैंने इनवर्स पढ़ाया था तो उसमें समझाया था। अब हमें करना क्या है, ये निकालते कैसे, फाइंड आउट करते, बस इतना ही इंपॉर्टेंट, बकाया कुछ नहीं करना। तो इसके लिए क्रम याद रखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C11 लिखेंगे, याद रखें। C11 लिखेंगे, याद रखें। C11 लगा के इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, फिर हम क्या लेंगे, प्लस लिखेंगे, याद रखें। एकदम फिक्स याद कर लें, C11 लिखेंगे प्लस लिखेंगे। C11 का मतलब होता है, हम मैट्रिक्स में देख लेंगे। C11 का ये मैट्रिक्स से दिख रही है। C11 का मतलब है ये जो पहली वैल्यू है, जो C11 यहां लिखा मतलब ए वाली वैल्यू है, तो एक कहां पर है, यहां पर देखो C11 मतलब 1 वाली वैल्यू, मतलब पहले ही कॉलम पहली रो की वैल्यू कौन सी, A1 है। इसको मैं यहां पर भी दिखा सकता हूं कौन सी वैल्यू है, कलर कर देता हूं थोड़ा सा। ए वैल्यू है ना, ए वैल्यू है, तो मतलब ए वैल्यू है, तो इस रो की और इस कॉलम की कोई भी वैल्यू हमें नहीं लेना है, जो बचेगी वो लेना है। कौन सी बची हमारी, 1 2 3 1, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। कौन सी बच रही, 1 2 3 1, ए बच रही है। क्लियर दिख रहा होगा, जो बच रही है वो मैंने यहां पर लिख दिया। ऐसा पेंसिल से आप सॉल्व करें तो आपको भी जल्दी जल्दी समझ में आएगा। यहां पर हमें इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये प्लस है, रहने दो, प्लस से कोई मतलब नहीं। यहां पर हम क्या करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास बचेगा -5 बचेगा। क्या बचेगा, -5 बचेगा, याद रहेगा, -5 बचेगा। ये सबको याद होना चाहिए कैसे निकाला। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो फालतू का डाटा है उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं लेने वाला हूं वो जरूरी है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब यहां पर देखो इसके पैरेलल में लिखा जाता है नेक्स्ट सी रो। देखो याद रखें, रो के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, पहले रो का पहले एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। जैसे मैं चल रहा हूं वैसे चलना है। C11 निकाला, फिर C12 निकालेंगे। C12 के लिए हम पैरेलल में लिखेंगे, याद रखें कहां लिखेंगे, पैरेलल में लिखेंगे। पैरेलल में लिखने का तरीका कैसा है, यहां लिखा मैंने, तो यहां पर क्या करेंगे, हम C12 लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे। इसको हमने पॉजिटिव लिया तो इधर वाला हम नेगेटिव लेंगे, इधर का पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, फिर इधर का पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, ऐसे लेते चलते देखते चले। इसको हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, और हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का फॉर्म है कौन सा, आप जी C12 कौन सा होता है, C12 आप देखें
ये जो होता है C12 मतलब होता है पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो और सेकंड कॉलम। इसको भी मैं कर देता हूं, एक अच्छे समझा देता हूं। तो पहली रो मतलब पहली रो ये हो गई, और सेकंड कॉलम जो वहां लिखा है इसका मतलब यही होता है। अब जो बचा हमारे पास 2 3 बचा और 3 1 बचा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या बचा? 2 3 3 1, तो यहां पर लिखेंगे 2 3 और 3 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है, माइनस की जगह माइनस रहने दें, ब्रैकेट लगाएं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, ध्यान से देखें। ये हो जाएगा 2 में से -9 जाएगा, 2 में से -9 जाएगा तो -7 बचेगा, -7 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। सेकंड वाला कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस का आएगा याद रखें। तो ये हो गया। फिर से हमें वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पेंसिल तो यहाँ लिए नहीं, तो हम साफ कर देते हैं इसको। अब हमें कौन सा निकालना, तो 2 निकाल लिए मैंने। कौन कौन से निकाल लिए, एक तो ए निकाल लिया और एक ही निकाल लिया। अब हमारा पास कौन बचा C13, मतलब एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ, फिर से यहीं आना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा C13 हो जाएगा। इक्वल लगाएंगे, इसको कैसा लेना, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना। और पॉजिटिव में क्या रखेंगे हम, ये रखने के लिए हम कौन सा है, पहली रो थर्ड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम है, तो इसको पहली रो थर्ड कॉलम को हम यहाँ पर दिखा देते हैं कौन सा है। देखो पहली रो ये है, तो थर्ड कॉलम ये है। हमारे पास जो बच रहा है 2 3 1 2, इसको यहां पर हम लिख लेंगे। 2 3 1 2 बच रहा है, उसको लिख लेते हैं 2 3 1 2। एक बार चेक कर लेते हैं क्या बचा, 2 3 1 2। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी मेरे अकॉर्डिंग +1 आ जाएगी। तो हमारा ये भी आ गया है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं, क्योंकि वैल्यू जो चाहिए थी वो हमारी आ गई है। कैसे मैं पेंसिल की तरह बिल्कुल सिलेक्ट करके चल रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसके पैरेलल में देखो A+ लिया, तो अब इधर हम नेगेटिव लेंगे, लेकिन सीरियल से चल रहा है। ए भी ले लिया मैंने, ए ले लिया हमने। अब इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, इसका नंबर आ रहा है, C21 का नंबर आ रहा है। C21 का नंबर आ रहा है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, C21। लेकिन ये पॉजिटिव होगा तो इसके बाद ये नेगेटिव का ही नंबर आएगा, तो माइनस लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। और इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, ये हमें कहां से देखना पड़ेगा, इधर से देखना पड़ेगा। सेकंड याद रखें कौन सा है, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है, 2 और 2 बच रहा है, 3 और 1 बच रहा है, 2 2 3 1 बच रहा है। तो यहां पर उतार देते हैं, कितना 2 2 3 1, 2 2 3 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस की माइनस रहने देते हैं, ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमारे पास क्या क्या बचेगा, देखो 2 -6 है, तो -6 बड़ा है, तो -6 में 2 जाएगा तो -4 बचेगा। 2 में से -6 जाएगा तो -4 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा पॉजिटिव। तो हमने कौन सा, ए भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको साफ करते चलते हैं, इससे आप सही से कचड़ा ना हो, आप समझ सकें। यहाँ तक पहुंचे, देखो हम इसी रो में चल रहे हैं। इसके बाद हमें इधर आना, मतलब यहाँ से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इधर आना है ना, तो मैं ऐसी लाइन खींच देता हूं इससे आपको यहाँ पर समझ में आ सके। अब हमें इधर आना है, इधर मतलब पॉजिटिव लेंगे। कौन सा आएगा, ये हो गया, तो हमारा C22 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम C22 लिख देंगे, इक्वल टू पॉजिटिव आना, पॉजिटिव लगा देंगे। और यहाँ से कौन सा उतारेंगे, वो इंपॉर्टेंट है जानना, तो हम इसको रेड कर देते हैं। 2 2 का मतलब होता है सेकंड रो और सेकंड कॉलम होता है। हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 बच रहा है 1 1 3 3 1। तो इसको यहां पर हम लिख देते हैं, क्या बच रहा है, 1 3 3 1 1 3 और 3 1। इसको ऐसा बना देते हैं, इसको हम सॉल्व कर देता हूं। यहां पर मैं क्या बचा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में 1 आ जाएगा, और 9 का 3 का 9, 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, -8 बचेगी। कितनी बचेगी, -8 बचेगी। अब ये हो गया। अब हमें उस तरफ लिखना, तो उस तरफ नेगेटिव लिखेंगे। तो यहां पर देखो ये वाला हो गया, इसको चलो पहले साफ कर देते हैं, जिसकी जरूरत खत्म उसको साफ करते चल, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बार में आप सीख जाएंगे। अब हमें कौन सा लेना, ए वाला हो गया, तो अब हमें कौन सा लेना, ए वाला लेना, 2 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C23 लिखेंगे, इक्वल टू नेगेटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेंगे। और हम मापांक में क्या लिखेंगे, नोड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका जो मतलब होता है 2 3 का मतलब होता है, 2 3 का मतलब होता है
सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, 2 3 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 3 2 2, 1 3 2 2 बच रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 3 2 2, 1 3 2 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे हमेशा करते आ रहे हैं। माइनस का माइनस रहने दें, यहाँ 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे 2 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ये अगर माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, -4 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 ही हो जाएगा। ये यहाँ तक पहुँच गया, मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आ गए 3 1 पे, इस पे आ गए C31 पे आ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C31 लिख देंगे इक्वल टू, C31 लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, और क्या लेना है ये हम कहाँ से लेंगे, इधर से लेंगे। तो यहाँ कौन सा है 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो। पहले तो इसको साफ कर देते हैं क्योंकि पुराना ही सिलेक्ट है अभी। तो थर्ड रो मतलब होता है ए वाली, और फर्स्ट कॉलम का मतलब होता है ए होता है। हमारे पास क्या बच रहा है 2 1 3 3, 2 1 3 3 बच रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 1 3 3, 2 1 3 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू आ जाएगा, प्लस की कोई मतलब नहीं, 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। हमारे पास बचेगा 3, ये हो गया। अब इधर का लेना है, इक्वल में लेते जाना। इसकी नेक्स्ट वाला देखो सीरियल से चल रहा है, बिल्कुल सीरियल से जैसे चल रहा है। इस सीरियल आपको पैरेलल कॉपी में भी लिखना, याद रखें। जैसे मैं पैरेलल लिखते चल रहा हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वैसे ही आपको कॉपी में बिल्कुल डिजाइन बनाना है ऐसे ही, नहीं तो ये साइन गलत हो गए तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखें, ये डिजाइन जैसा चल रहा है वैसा ही आपको क्वेश्चन में बनाना है। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ पहले तो, और जो मैं बिल्कुल सिखा रहा हूँ मैं सिखाने के पर्पज से, नहीं तो और फास्ट में कर देता इसको। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, इधर करना तो इधर नेगेटिव वाला आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, तो ए हो गया तो अब ए वाला आएगा, C32 आएगा, C32। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे C32 इक्वल टू माइनस लगाएंगे, याद रख क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। हम क्या अब माइनस में क्या लेना है, ए इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं यहाँ पर करते। ये जो C32 लिखा, 32 का मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, क्या बच रहा है हमारे पास 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 3, 1 2 3 3, 1 2 3 3, 1 2 3 3 बच रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर 1 2 3 3, जैसा बच रहा है बस वैसे ही लिखना। बस हमें इसको कैलकुलेट कर लेना, माइनस का माइनस रहने दें, 1 का 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 का 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ये बच रहेगा मेरे अकॉर्डिंग क्या बच रहा है देखो, -3 बचेगा तो +3 हो जाएगा, -3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 बच जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास ए बच रहा है ना, लास्ट वाला बच रहा है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं यहाँ पर, लास्ट वाले को भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत की हमने, तो इसको भी फाइनल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए वाला दिख रहा है, ए वाला, इसको मैं कट कर देता हूं, क्योंकि क्या है वहां पर मैं पहले तो लिख देता हूं, लिखना ही भूल गया। कौन सी है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये होती है थर्ड रो थर्ड कॉलम होती है। तो मैंने यहाँ पर चलो निशान पहले लगा दिया है, यहाँ बाद में लिखते, यहाँ के बाद यहाँ आएगा तो C33 इक्वल टू ए पॉजिटिव लेंगे। इसको तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब हमें इसको कैलकुलेट करना, तो प्लस की जगह कोई मतलब नहीं, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ये हमारा बचेगा -3 बचेगा। ये हमने सारा जो कोफैक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लिया, और ये तरीका कैलकुलेट करने का बिल्कुल आपको सेम तरीका करना है। पहला यहाँ लिखना, दूसरा लिखना, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे लिखना है। और इनको सेम हमें अब इस पर रिप्लेस कर देना। कैसे रिप्लेस करेंगे ध्यान से देखें। पहले तो आप लोग अगर उतारना चाहते हो तो इसको उतार लें, पहले तो मैं इसको साफ कर देता हूं यहाँ से, क्योंकि आगे हम इसको बढ़ने वाले हैं। तो कैसे बढ़ेंगे ध्यान से देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक का, आप चाहे तो देखो मैं हट जाता हूं, हमेशा हट जाता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे बच्चे, काम का चैनल है, सारे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, लाइक कर दिया करें वीडियो, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो इसके इक्वल में हमें क्या करना है, ये पूरे पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल। कैसे पुट करना ध्यान से देखें। C11 की वैल्यू कितनी है, -5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -5 लिख देंगे। फिर क्या है, C12 की वैल्यू कितनी है, इधर देखेंगे 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर क्या है,
C13 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। फिर क्या देखेंगे C21, तो C21 का है, C21 की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर C22 की वैल्यू -8 है तो यहाँ पर -8 लिख देंगे। फिर इसके बाद C23 की वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर देखेंगे C31 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर C32 की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे और फिर -3 है। ये यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको मैंने कैसे मैट्रिक्स बनाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें साफ करने का कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ रही तो मैं साफ करने वाला हूँ, याद रखें, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है तो इसमें इतना सा सिर्फ साफ कर देता हूँ, आपको आ जाएगा। उधर का लिखे रहे तो ध्यान रखें, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अभी आप स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया है तो लेके रखें, जिससे आप आगे का ये काम जो भी मैं करना चाहता हूँ करें। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लें जैसे मैंने सॉल्व किया। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि इसको साफ करने की जरूरत पड़ रही है, आगे इसको बढ़ाना है। ये हो गया। अब इसमें क्या कमी दिख रही है मुझे, जो मुझे कमी दिख रही है, ये जो टी लगाया यहाँ पर टी नहीं लगाया मैंने, ये टी लगा दी। अब क्या है, यहाँ पर टी को जो हमारा ट्रांसपोज होता है इसको हटाया जाता है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे ए डी जे और ए। यहाँ टी को हटाएंगे तो इसका क्या होता है, ये क्या है हमारी R1 है, ये हमारा R2, ये हमारी R3। इनको हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, मतलब फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। लोग कैसे बनाएंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे कि तैसे लिख देना है। यहाँ पर ये क्या है, रो फर्स्ट है, इसको कॉलम कैसे बनाएंगे, -5 की जगह -5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। ये रो दिख रही थी आपको, अब ये कॉलम बन गया, देखो बन गया कॉलम। ऐसे ही हमारी सेकंड रो है, इसको कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम पे जाएगा, -8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ऐसी थर्ड रो है, ये वाली थर्ड रो, इसको हम कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, सॉरी थर्ड रो ये है, इसको कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखो -5, सॉरी ये रो थी, -5 7 1, ये रो थी, कॉलम बन गया। 4 -8 4, सेकेंड रो थी, एक कॉलम बन गया। थर्ड रो ये थी 3 3 -3, तो एक खड़े में लिख दिया, कॉलम बन गया। तो ये हमारा कॉलम बन गया, मतलब ट्रांसपोज टी हट गया। टी हटाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना, टी हटाने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो टी हट जाता। बस इतना शॉर्टकट में आप याद कर लें। अब ये आगे हमें निकालना क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वह कितना है, ए डी जे और ए बटे ए है, ऐसा ही तो है मोड। बस ए वैल्यू रख देना है। सबसे पहले ए, इसकी वैल्यू कितनी यहां पर देख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 12 लिख ली थी ना, हाँ सही है, 12 निकाली थी। यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है 12 निकाली थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1/12 कर देंगे। 1/12 क्यों लिखा, क्योंकि ये नीचे क्या एड जॉइंट मैट्रिक्स ए के नीचे बटे में, इसलिए 1/12 कर दिया। बकाया हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं या फिर कैसा भी हम क्या करेंगे, बस इस मैट्रिक्स सॉरी ए वाली मैट्रिक्स को पूरा लिख देना है जो विदाउट टी की है। तो हम क्या लिख देंगे, -5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 -3। आप इतना छोड़ के आएंगे तो भी आपका आंसर एकदम राइट माना जाएगा। कोई अगर कैलकुलेशन में गलती हुई है तो आप उसको चेक करके सही कर लें। यहां पर कोई कैलकुलेशन C23 C33, तो एक बार मिला लेते हैं वैल्यू। ये हो गया यहाँ पर -5 -4 4 -3 3 3। कोई भी वैल्यू ऐसा लग रहा है आपको कोई गलत लिख ली तो आप सही कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती। 4 -8 3 3 3 4 -8 4 -8 4 4 -8 4 हमें कुछ गड़बड़, 4 -8 4 जी वाली गड़बड़ लग रही है ना, यहाँ पर 4 लिखना भूल गया, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। इसको सही कर लें सभी लोग, 4 -4 8 4, इसको सभी लोग सही कर लें, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ वैल्यू गलत लिख दी थी मैंने। ये 4 था ना, इस 4 की जगह यहाँ 3 गलती से लिख गया था। बकाया अपना सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ नहीं, इस 4 की जगह 3 गलती से लिख दिया था तो मैंने सही कर दिया है। अब ये आंसर हमारा फाइनल हो गया, बस यही आंसर हमें निकालना था। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने सॉल्व किया आपको समझाने के पर्पज से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये टाइम से हो जाएगा। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती बस, इसीलिए मैथमेटिक्स में क्या होती है, प्रैक्टिस मांगता है मैथमेटिक्स, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।